हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरी अगली वीडियो में। तो ये वीडियो मैंने 2 दिन बाद इसलिए डाली है क्योंकि मुझे रियल स्टोरी चाहिए थी और रियल स्टोरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो फिर मैं आपके लिए फिर से एक और स्टोरी लाया हूँ जो थोड़ी डरावनी है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, ज़्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं। तो होता यूँ है कि भरतपुर का एक गांव है डीग, ये उसकी कहानी है। तो उस गांव में होता यूँ है, एक तालाब है जो बहुत पुराना तालाब है, जो उसके पास एक पीपल का पेड़ है। अब उस पीपल के पेड़ पर कहते हैं कि भूत का साया है या छलावा है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो होता यूँ है कि एक दिन एक परिवार था। तो उस परिवार में एक लड़की थी, वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग रही थी। अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो उसकी 2 सहेली थी। एक का नाम था मीना, दूसरी का नाम था टीना। तो होता यूँ है कि मीना की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मीना अपने घर चली गई थी। और क्या बोले, जो टीना थी वो दूसरी सहेली के साथ खेल रही थी। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर जो जिसने ये देखा, उसका नाम था आयुषी। अब होता यूँ है कि आयुषी उनके साथ खेल रही थी, मीना तो चली गई, अब टीना उसके साथ खेल रही थी। तो फिर वो उधर ही खेल रहे थे तालाब के थोड़ा सा पास में। तो वो देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ था उसके पास मीना कुछ कर रही है। फिर पता चला, जब उसने आवाज़ दी, मीना मीना क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़ी है, तू तो घर चली गई थी ना। फिर उसने आवाज़ दी, वो लड़की मीना जो थी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर जैसे तैसे अ, उन्होंने देखा कि ये कुछ बोल नहीं रही, तो वो फिर थोड़ा और आगे गए तो देखे तो वो गायब हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही वो गायब हुई, वो अपने घर की तरफ लौटने लगे। फिर घर की तरफ चले गए तो फिर बाद में देखा तो मीना तो अपने घर ही थी। मतलब जो लड़की आयुषी को दिखी थी वो एक छलावा था। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई। वो तो उसने आवाज़ दी, अच्छा हुआ उसने, जो छलावा था उसने उसकी आवाज़ सुनी पर लेकिन उसकी तरफ आई नहीं। वरना जब किसी भी छलावे को या कुछ भी ऐसा कुछ रहता है उसको आवाज़ देते हैं, वो पकड़ लेती है। तो आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।